रेडियो पाकिस्तान। ड्रामा सुनिए एक रात की मुसाफिर। तहरीर इशरत अली खान। प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। एक रात की मुसाफिर। नहीं आऊंगी मैं इनकी बातों में। 3 दिन हो गए मुझे ये बातें, ये झूठी तसल्लियां सुनते सुनते। कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे बेटे के लिए? बीबी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह कंफर्म होते ही हम इन पे हाथ डाल देंगे। अरे खाक डालेंगे आप उन पर हाथ उस वक्त जब वो... जरीना काम डाउन प्लीज। ये अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता अगर ऐसा होता तो मेरा नौफिल अब तक मेरे पास होता। लो भला बताओ, 3 दिन हो गए उसे मेरी नजरों से दूर हुए और ये कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। कोई मुझसे पूछे मैं कितनी अजियत से गुजर रही हूँ। बीबी, अंदाजा है हमें। हम भी बच्चों वाले हैं, मगर आपको हमारी मुश्किलात का अंदाजा नहीं है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है एसएचओ साहब। आप अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी वाइफ दरअसल... हमें इनकी कैफियत का पूरी तरह इल्म है रहमान साहब, लेकिन इस वक्त हम सबको होश की ज़रूरत है। एक मासूम जान भेड़ियों के चुंगल में है। ज़रा सी लापरवाही उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है इस मामले में। मालूम है मुझे। दरअसल जज्बात ने इसे बेकाबू कर दिया है। आप मेरे साथ बाहर आइए। एसएचओ साहब, आप मेरी हालत का अंदाज़ा लगाइए। एक तरफ बेटे का मामला है और दूसरी तरफ बीवी की हालत ख़राब है। एक मिनट, शायद उन्हीं लोगों का फ़ोन है। हेलो 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 हेलो। डैडी, ये लोग मुझे मार देंगे। डैडी, मुझे इनसे बचा। डैडी, बचा लो। बेटा नौफिल, बोलो बेटा नौफिल बोलो। शायद फ़ोन हटा दिया नौफिल के हाथ से। यू आर राइट मिस्टर रहमान। ये क्रिमिनल्स की टेक्निक्स होती हैं ताकि हरासमेंट फैलाई जाए। नौफिल मुसीबत में है जनाब। कहीं वो उसे... नो। जब तक उन्हें तावान का आसरा है वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे नौफिल को। सिर्फ खौफ फैलाएंगे, दबाव बढ़ाएंगे। मैं उन्हें रकम देने के लिए तैयार हूँ जनाब। प्लीज़ रहमान साहब, प्लीज़ हौसला रखें। हम आपके बच्चे को भी बचाएंगे और उन्हें ठिकाने भी लगाएंगे। जनाब, उन्हें ठिकाने लगाने की ख्वाहिश कहीं हमें बच्चे से महरूम ना कर दें। आप समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश आप करें मिस्टर रहमान। हम पर एतमाद करें। आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी अपनी भी प्रेस्टीज का सवाल है। बस सिर्फ आपका ताउन दरकार है। आपके फ़ोन अंडर ऑब्जर्वेशन है। कोई कॉल आए तो बात लंबी करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन मिस्टर रहमान, याद रखिएगा, कोई अंडर आर्म बार्गेनिंग ना कीजिएगा। ये क्राइम का साथ है। अच्छा, समझे ना? ठीक जी, बेहतर। मुझे लग रहा है कि ये पुलिस ही की गाड़ी है। ओह, ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। मुझे भागकर सामने वाले घर में पनाह लेनी चाहिए।
डॉगी क्यों मुसलसल भौंके जा रहा है? क्या मसला हो गया इसके साथ? खोलो दरवाजा। इस वक्त दरवाजे पर खटखटाहट। ओ, तो ये उसी पर भौंक रहा है। देखो शान मियां, कौन आया इस वक्त? चलो चलकर देखते हैं। हैंड्स अप। अंदर चलो, अंदर चलो, वरना मैं गोली मार दूंगी। चलो अंदर। समझ नहीं आ रही तुम्हें? ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, वरना मैं गोली मार दूंगी। अंदर चलो, बैठ जाओ। बैठो इधर, सामने, नीचे नहीं, सोफे पे, बिल्कुल सामने मेरे। बैठो इधर। और कौन रहता है इस घर में? जल्दी बताओ। फिलहाल मेरे अलावा और कोई नहीं है घर में। इतने बड़े घर में सिर्फ तुम? याद रखना, झूठ नहीं चलेगा, बहुत पछताओगे तुम। सच कह रहा हूं आपसे, बिलीव मी, और कोई नहीं है मेरे सिवा इस घर में। घर वाले कहाँ गए हैं? अमेरिका घूमने फिरने। तुम नहीं गए? किसी को तो घर में रहना चाहिए था ना। सिर्फ तुम ही को फिक्र है? इसका मतलब है यहाँ कोई ना कोई कीमती चीज है जिसकी वजह से तुम यहाँ मौजूद हो। ओह यस, यू आर राइट। बल्कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल है। मगर तुम शायद न देख सको। क्यों? मैं क्यों नहीं देख सकती? तुम्हारे कद का है ना जो नहीं है घर में। बको मत। ये बताओ, शादीशुदा हो? नहीं, बस किसी अनजानी खुशी की तलाश में अब तक तन्हाई का अजाब झेल रहा हूँ। नाइस। शायरी से दिलचस्पी मालूम होती है। होती तो आप जैसी गजल पे कोई कसीदा जरूर लिखता। करते क्या हो, बिजनेस या जॉब? कुछ भी नहीं करता, सिर्फ छक मारता हूँ। वैसे बाय द वे, घर बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। अपना है या किराए का? घर के साथ साथ घर वाला भी कम खूबसूरत नहीं है। गलत फहमी है तुम्हें, और कुछ नहीं। खुद फरेबी का शिकार हो मिस्टर। जिंदगी में पहली बार शिकारी से जो वास्ता पड़ा है। बातें दिलचस्प कर लेते हो। दोस्तों का भी यही ख्याल है, मगर ऐसा होता तो अब तक कई बीवियों का शौहर बन चुका होता। यूं इस खूबसूरत रात में बैठा सवालों के जवाब न दे रहा होता। मेरा ख्याल है अब तुम भी बैठ जाओ खातून, खड़े खड़े थक जाओगी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी फिक्र करो मिस्टर। तुम्हारी नहीं, मुझे खुद अपनी फिक्र है। इस पिस्तौल के सामने बैठे बैठे न जाने रात किस तरह गुजरे। वैसे बाय द वे, कब तक क़याम का इरादा है जनाब का? अब ये तो हालात पर मुनहसर है। किसके, मेरे या? बकवास मत करो, खबरदार जो फ्री होने की कोशिश की। चलिए साहब, नहीं होते फ्री, कम से कम तारुफ तो हो जाए। ताल्लुक ना हो तो तारुफ बेकार होता है जनाब। लोग रखने के लिए तारुफ का होना बहुत जरूरी होता है। कम से कम अजनबियत तो दूर होती है। वैसे बाय द वे, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मून, कभी सुना है ये नाम? देख लिया, यही बेहतर है। अगर तुम्हारा नाम मून न होता तब भी मैं यही नाम देता। चमकते चेहरे का इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। मेरा नाम शान है। शान? वैसे शानदार नाम है, शख्सियत की तरह। वैसे एक बात कहूं? खबरदार, उठने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना ये याद रखना, ये गन चलती भी है। अजीब लड़की हो, पल में तोला, पल में माशा। इस लहजे से धोखा मत खाना मिस्टर शान। मेरे लहू की बूंद बूंद में दहशत दौड़ती है, ट्रिगर दबाने में गुरेज नहीं करती। मगर मैं एक शरीफ आदमी हूँ मून, मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, लग तो रहा है मुझे, मगर कोई कब मासूमियत का लिबादा उतार कर शैतान बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इंसान पर भरोसा करना
ज़रा मुश्किल होता है। हेलो हेलो, मून बोल रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सेफ हूँ, डोंट वरी। बस कंफर्म कर लूँ थोड़ा, हाँ, वरना खेल ख़त्म कर देंगे। ओके ओके ओके, सही है, बाय बाय बाय। क्या ये तुम मेरे लिए कह रही थी? डरो मत, भोले हो तुम, मगर याद रखो कभी लहजे या चेहरे पर एतबार मत करना, सबसे ज़्यादा धोखा यही देते हैं। मगर कुछ चेहरों से धोखा खाने का अपना मजा है, अपना स्वाद है। जिंदगी से बेजार मालूम लगते हो। खतरा से खेलने का अपना मजा है मून। मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, माइंड इट। नहीं नहीं नहीं, रोशनी कैसी भी हो अंधेरा नहीं फैलाती। और तुमने अभी तो कहा था कि मून हो तुम। कितना भी मस्का लगा लो, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने की। सपाट लड़की हूँ, बिल्कुल कठोर। कितनी भी कठोर बनो, मगर एक न एक दिन किसी की बातों में तो आओगी ना। कोई तो होगा जो मिजाज मोम कर देगा। मोम को पत्थर बनने में कितनी देर लगती है? नफरत भरा एक लम्हा, बस एक लम्हा। और इस वक्त तुम्हारे मशवरों से नफरत हो रही है मुझे बुरी लगती हैं ये बातें, नफरत है इन बातों से। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, नफरत सोच का पागलपन होती है। नहीं, ये जुल्म के खिलाफ हथियार होती है। मुझे तुम्हारे चेहरे पर नफरत नहीं, हसरत नजर आ रही है, सिर्फ हसरत। फिर लिबर्टी लेने लगे। मुझे अपना मोबाइल दो। नो 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 नो, खड़े मत हो ना, वहीं बैठे रहो। फोन मेरी तरफ उछालो, मुझे एक फोन करना है। सॉरी, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। हेलो हेलो, यस, मून स्पीकिंग। ओह नो, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मामला बिगड़ चुका है। अब बात बनने की नहीं, आपने वादा खिलाफी की है मिस्टर, वादा खिलाफी। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं, और इस चालाकी का मजा चखना होगा। खुदा हाफिज। ये तुम बार बार किससे बातें करती हो? किससे बातें कर रही थी? तुमने कहीं मेरे मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया? डोंट बी सिली, बैठ जाओ अपनी जगह पर, रिलैक्स। कोई हमाकत करने की जरूरत नहीं, वरना याद रखो। वरना क्या कर लोगी तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करेगा ये खिलौना करेगा। ये छोटा सा खिलौना बड़ी से बड़ी जान मिनट्स में ले लेता है, मिनट्स में, समझे? मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। हाँ, हर कोई यही कहता है, लेकिन एक बार चलता देख ले तो गिड़गिड़ाने लगता है। जिंदगी बड़ी अजीज शे होती है मिस्टर। खैर छोड़ो, ये बताओ घर में खाने को कुछ है? मगर थोड़ा सा, मेरे खाने के बाद जो बचा है बस वही है। हाँ, किसने बनाया? घर में तो कोई नहीं। मैंने बनाया है। चलो अच्छा है, ये तो मालूम हुआ कि तुम कुछ कर लेते हो। जाओ लेकर आओ, मगर याद रखना कोई चालाकी नहीं, वरना मेरे जराइम के फहरिस्त में एक और जुर्म का इजाफा हो जाएगा। ओके ओके। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? कुछ डेवलपमेंट हुई? सर गाड़ी लेकर आप इधर ना आए, मुझे लगता है कुछ लोग हमारी एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए हैं। तुम्हें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। मुश्तबा शख्स नजर आए तो फौरन इत्तला करना। सब लोग अलर्ट हो जाओ। ओके सर। जी सर। आज अगर वो निकल गए तो बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जानता हूँ सर। सर वैसे गुजारिश है आपसे। क्या? आप रहमान साहब के बंगले का
राउंड नहीं लेंगे सर। उनकी बीवी ने नाक में दम कर रखा है। ठीक है, अब एहतियात करूँगा। तुम लोग अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। ओके। कहाँ ढूंढूं अपने बेटे को? न जाने किस हाल में होगा। कहीं उन्होंने मेरे बेटे को... नहीं नहीं नहीं, मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी। जरीना, जरीना प्लीज, इस तरह तो हम सबके औसान खता हो जाएंगे। तो फिर क्या करूं रहमान? कैसे समझाऊं अपने दिल को? उसके बगैर एक पल को चैन नहीं आ रहा। देखो देखो देखो, शायद उन्हीं का फोन है। देखो रहमान, लाओ लाओ लाओ, मुझे दो, मैं बात करूंगी उनसे। लाओ लाओ, मुझे दो। ये लो। कौन? हेलो हेलो हेलो, कौन? नौफिल बेटा। मैं नौफिल बोल रहा हूँ मम्मी। प्लीज मम्मा, मुझे इन लोगों से बचा लो मम्मा। नौफिल बेटा, हम छुड़ाने की तुम्हें पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुंह मांगी रकम देंगे, मगर बेटा उनसे पूछो कहाँ दें उन्हें रकम। ये लो रहमान, जल्दी से बात करो रहमान। कब? हेलो। नए पुल के सामने स्पेंसर के गेट पर। और हाँ, याद रखना कोई गड़बड़ ना हो, वरना। कब? किस वक्त? बाद में बताएंगे। वक्त मालूम होता है पुलिस ने तुम्हारे इलाके को घेरा हुआ है। वो जरूर तुम्हारा पीछा करेगी। हमने उन्हें इत्तला नहीं दी। खबर सुनकर वो खुद आए थे मालूमात के लिए। हमारे इल्म में है, जब हम कहें तब रकम लेकर पहुंच जाना और एहतियात लाजिम रहे। आप लोग इत्मीनान रखें। जल्दी से लाओ फोन, मुझे दो रहमान। हेलो, सुन रहे हो ना मुझे? देखो भाई, मेरे बेटे को कुछ मत कहना। रहमान, कोई जवाब नहीं आ रहा। शायद वो क्या कह रहे थे? रहमान, वो क्या कह रहे थे? रकम के लिए कह रहे थे। तो फिर जाओ लेकर रकम। देर क्यों कर रहे हो? पुलिस ने मना जो किया है। वैसे भी एसएचओ साहब आने वाले होंगे। भाड़ में जाए पुलिस और एसएचओ। पुलिस भाड़ में चली गई तो लोगों का इत्मीनान से जीना मुहाल हो जाएगा बीबी। अरे मेरा इत्मीनान तो लुट गया है। क्या कर लिया है आप लोगों ने? मेरी वाइफ ठीक ही तो कह रही है। हमारे आसाब जवाब दे रहे हैं। हमें उनकी डिमांड पूरी करने दो। ये जुर्म की पुष्टपनाई होगी मिस्टर रहमान। इसका शिकार कल कोई और भी हो सकता है। अगवाकारों को रैंसम देने का मतलब उनका हौसला बढ़ाना है। मैं तुम्हारी कोई मंतक नहीं सुनूंगी। जाओ रहमान, ये लोग तो खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैडम प्लीज बात समझ ले मेरी। मैंने कहा ना, मैं नहीं समझती कोई बात। फिर मेरे पास इसका एक ही हल है कि घर से बाहर किसी को न जाने दूं। ये सरासर ज्यादती होगी हमारे साथ सर। और आप जो ज्यादती माशरे और पुलिस के साथ करना चाहते हैं वो किस खाते में जाएगी मिस्टर रहमान? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारी मजबूरियों और मुश्किलात को अच्छी तरह समझते हैं। आपके बेटे की सही सलामत वापसी हमारा फ़र्ज़ है, बल्कि चैलेंज है। हमारी बहुत सी नफरी इस केस पर मामूर है। आप इत्मीनान रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो?
सिर्फ उसकी जान नहीं, हम सबकी जान दांव पर लगी है मिस्टर रहमान। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और फिर भी हम मुस्तैद हैं। हौसला रखें प्लीज़, आपका हौसला बहुत ज़रूरी है। मैं चलता हूँ। हाँ, मगर याद रखिएगा, कोई भी इलीगल मीन्स नहीं होनी चाहिए मिस्टर रहमान। ओके? वाह, व्हाट अ डिलीशियस फूड। सच में मज़ा आ गया। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मज़ा आ गया। वैसे कुक की ट्रेनिंग ली है या बस यूं ही तुक्का लगाते हो? अच्छा ये बताओ, घरवाली क्यों नहीं रखी अभी तक? तो बाबे वाली हो चुकी है। फुर्सत नहीं मिली मून, शायद तन्हाइयों बढ़ती जिंदगी से खुशियां चुराना मेरी किस्मत में नहीं। तन्हाई के मुसाफिर, यू नो व्हाट, तन्हाई के मुसाफिर बीमारों की तरह अजियत की मंजिलें तय करते हैं, पता है ना आपको? हाँ, सच कहा तुमने, मगर क्या तुम, मेरा मतलब है कि तुम शादीशुदा हो? नॉट एट ऑल। मैं इस झंझट से कोसों दूर हूँ। इन बखेड़ों में पड़ना मुझे पसंद नहीं। और अगर कोई चाहे या तमन्ना करे तो कर ले, कम से कम मैं तो नहीं रोकूंगी। याद रखो, तमन्ना करने और पूरी होने में बड़ा वक्त लगता है, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि किसी की तमन्ना पूरी कर सकूं। किसी के ख्वाब तोड़ना बुरी बात है। खामखा की ऊंची उड़ाने भरना भी कौन सी अच्छी बात है। अहमकाना फेल कहलाता है जनाब। पढ़ी लिखी मालूम होती हो। ऑफ कोर्स, MBA फाइनेंस हूँ, और वो भी फर्स्ट ग्रेड में। असला चलाने की ट्रेनिंग भी ली है आपने? आजमा लो, यकीन आ जाएगा। तुम हो कौन? तारुफ नहीं कराओगे अपना? मुसाफिर। इस घर में एक रात की मुसाफिर, जो ज़्यादा देर को सुस्ताने के लिए ठहर गई हो। ठहरने वालों के ये तौर तरीके नहीं होते खातून। बस जो तरीका जानती हूँ वही अप्लाई कर रही हूँ, समझे? बात घुमाने की बहुत माहिर हो। मात देने में भी कम नहीं हूँ। तारुफ फिर भी रह गया। ऐसी भी क्या क्यूरियोसिटी। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा टेस्ट बहुत आला है। इसीलिए तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। एक बात समझ में नहीं आई, यूं घर में अचानक दाखिल होना, हाथ में रिवॉल्वर, रूडी रवैया, ये सब आखिर है क्या? क्या कहानी है ये? हाँ, कहानी। यस, सच कहा तुमने। मेरी जिंदगी में न जाने कितनी हकीकतें कहानी बनकर बिखर गई। इन कहानियों को सुनने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे या पागल हो जाओगे। बोलो, क्या होना पसंद करोगे? जो तुम आसानी से कर सको। वैसे सच कहूं, पागल तो मैं होने लगा हूं। लग रहा है मुझे भी। वैसे रात काफ़ी हो चुकी है, ऐसे में कॉफ़ी मज़ा देगी। पिलाओगे? कोशिश करूंगा, अपनी जानिब से पूरी कोशिश करूंगा। याद रखना, कोई होशियारी नहीं चलेगी। ठीक है साहब। सब लोग अलर्ट हैं सर। एकदम टाइट कॉर्डन रखना है, समझे?
अगर इस बार वो जुल्फ देने में कामयाब हो गए तो मुश्किल पड़ जाएगी। रहमान साहब की हिमाकत से पूरा फायदा उठाना है। सर ASI काशिफ को कहाँ डिप्लॉय किया है? पुल के करीब कॉर्डन में कहीं झोल नहीं आना चाहिए, समझे? मैं रहमान को फॉलो करता हूँ। और हाँ, याद रखो, कोई रियायत नहीं बरतनी, ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। ओके ओके सर। वैसे एक बात कहूँ, शख्सियत दिलचस्प है तुम्हारी। मुझे ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे। वो लम्हा जिनमें मंजिल सामने होते हुए भी दूर रही। बस कुछ देर बाद ये मंजिल तुम्हारी नज़रों से दूर होने वाली है। थोड़ी देर बाद ये आर्जी ताल्लुक ख़त्म होने वाला है। तवक्कुआत ताल्लुकात के ख़त्म होने पर भी ख़त्म नहीं होती। तुम्हारा ये क़याम, तुम्हारा रवैया और बातें इसे यादगार बना रहे हैं। यस, एग्री। मैंने भी यही महसूस किया है। एक मिनट मिस्टर शान, मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल कर रही हूँ। हेलो, यस, व्हाट? क्या वाकई? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ से फ़ौरन निकल जाऊँ? ओके, ठीक है, फाइन, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यस, ओके, कमिंग। तुम लोग वहीं मेरा इंतज़ार करो। ये लो मिस्टर शान अपना फ़ोन। ये तुम किससे मुखातिब थी? मुझे बताओ, उस तरफ कौन लोग थे? बहुत देर हो चुकी मिस्टर शान, वक्त निकला जा रहा है। तुम हाथ ऊपर करो, मुंह दीवार की तरफ करो। जल्दी करो। क्या जल्दी, वरना जल्दी करो। अच्छा बाबा, अच्छा, कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैं दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रही हूँ। बाय बाय बाय। मोहन, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, कौन थी ये लड़की? किसी क्रिमिनल गैंग का हिस्सा? इसने मेरे फोन पर किससे हिदायत ली? कौन हो सकती है ये? चलो मिस्टर शाह, आराम करो। वो छलावा तो गई। एक रात की मुसाफिर। अरे, इतनी रात बीत गई। 4-5 बज रहे हैं सुबह के। सो जाओ मिस्टर शाह। ओए होए 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 होए, 10 बज गए। इतनी लंबी नींद। चलिए मिस्टर शान, चलिए बनाइए नाश्ता। लेकिन 1 मिनट, टीवी भी ऑन कर लीजिए। ओफो, एक तो जब देखो ब्रेकिंग न्यूज ही आती रहती है मीडिया पर। देखें क्या है इस ब्रेकिंग न्यूज में। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अफशा नदीम। आज सुबह 5 बजे के करीब पुलिस और अगवा बराए तावान गैंग के मुल्जिमान के दरमियान मुकाबला। 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकाबले में 2 मुल्जिमान मारे गए।
पुलिस ने मशहूर बिजनेसमैन रहमान के फर्जंद को बाजियाब करा लिया। पुलिस के जराये के मुताबिक मारे जाने वाली मुलजिमा गैंग लीडर मून थी, जो ऐसी बहुत सी वारदातों में पुलिस को मतलूब थी। इसके दूसरे साथियों की तलाश जारी है। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत लड़की और ये करतूत। तो क्या उसने मेरा फोन इस घिनौने काम के लिए इस्तेमाल किया था? पुलिस यकीनन डिटेक्ट करती हुई मुझ तक पहुंच जाएगी। कौन? पुलिस। सामीन, अभी आप इशरत अली खान का लिखा ड्रामा सुन रहे थे, एक रात की मुसाफिर। इस ड्रामे में जिन सदाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम और किरदार यूं हैं। मून सितारा, शान इशरत अली खान, रहमान इकबाल काजी, SHO जिब्रान अंजुम, जरीना शाइस्ता खान, आवाज अरशद अहमद खान, हवलदार आमिर अब्बास, न्यूज कास्टर नौशाबा जफर, इस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे मोहम्मद आरिफ। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।